प्रतीक राठोड या चॅनलला सबस्क्राईब करा. राठोड सर. हेलो, सुस्वागतम प्यारे छात्रों. कक्षा 10वीं लोक भारती 10वीं कक्षा के लिए आज हम देखने जा रहे हैं. पाठ का नाम है वारे हमदर्द. तो आइए छात्र, हम इस पाठ क्रमांक 3 है. प्रस्तुत पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी. तो उनका जीवन परिचय मैं राठोड सर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. तो आप ठीक तरीके से ध्यान देंगे. लेखक का परिचय, जीवन परिचय देखिए उनका. घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में महाराष्ट्र के अकोला में हुआ. ये एक कुशल हास्य व्यंग्यकार के रूप में पहचाने वाले. उन्होंने हास्य व्यंग्य गद्य लेखन के साथ हास्य कविताओं को भी रचना की है. अखिल भारतीय मंच पर हास्य व्यंग्य कविताओं को प्रस्तुत करने की कला में इन्हें क्या है हासिल है. समाज में घटित घटनाओं को हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कला में ये पारंगत है. तो छात्रों, प्रमुख उनकी रचनाएं देखिए. हंसों पर के आईना हास्य व्यंग्य है. आजादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है. अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि. तो हमारे गद्य संबंधी देखिए, यानी कि जो हमारे सामने पाठ दिया है वारे हमदर्द, इस पाठ के बारे में जो हमें बताया गया है. तो देखिए हम क्या देखेंगे कि क्या संदर्भ दे. हास्य व्यंग्य यानी कि लोगों को दुखों को भगाने के लिए जो हमें हंसकर लोगों को हंसाते हैं वे हास्य व्यंग्य. हास्य व्यंग्य निबंध साहित्य की एक लोकप्रिय विधा बन गई है. इसमें आसपास के प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे व्यंग्य की पैनी दृष्टि से धारण करके प्रस्तुत किया जाता है. इसमें घटना को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है. प्रस्तावना देखिए. वारे हमदर्द इस व्यंग्य निबंध के माध्यम से लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने कहना चाहते हैं कि अस्पताल में मरीज को मिलने जाते समय व्यक्ति को सावधानियां बरतनी चाहिए, किंतु हमदर्दी जताने वाले लोग उसका पालन न करते हुए मरीज के लिए परेशानियां निर्माण कर देते. वारे हमदर्द इस पाठ का सारांश देखिए. वारे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है. प्रस्तुत निबंध के द्वारा लेखक ने हमदर्दी की भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है इसका विनोदपूर्वक ढंग से वर्णन किया है. साइकिल पर सवार होकर लेखक घर की ओर बढ़ रहे थे. उस वक्त सामने आने वाले कार से टकरा गए, जिसके कारण उनको एक टांग टूट गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. लेखक के साथ हुई दुर्घटना से उनके संबंधी एवं हमदर्दी परेशान हुए और हर एक करके अस्पताल में आने लगे. उनके अस्पताल में आने के कारण लेखक को एक से बढ़कर एक परेशानियों को सामना करना पड़ा. इस कारण लेखक का आराम हराम हो गया. मिलने आने वाले बहुत देर तक अस्पताल में आने लगे. लेखक के मोहल्ले में रहने वाली सोनावे अपने 4 बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची और उनके 4 बच्चों ने अस्पताल में वो उत्पात मचाया जिसे लेखक कांप गए. लेखक को मिलने आए कवि महोदय अस्पताल में लेखक को अपनी बेतुकी कहानियां सुनाने लगे, जिससे लेखक परेशान हो गए. इस प्रकार लेखक से अपनी एक टांग टूटने का उतना दुख नहीं हुआ जितना उन्हें अस्पताल में मिलने आने वाले लोगों से हुआ. अंत में थक हारकर लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि उसकी दूसरी टांग तोड़नी हो
तो जरूर तोड़ दे, परंतु उस जगह तोड़ना नहीं जहाँ कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े हम बेदर्दी होते हैं हमदर्दी जताने वाले। तो देखिए इस पाठ में आए हुए शब्द देखिए, फिक्र चिंता, हमदर्दी सहानुभूति, एहसास एहसान कृतज्ञता, औंधा उल्टा, फलस्वरूप परिणामतः जोश आवेश, घृणा नफरत, दुर्घटना हादसा, इर्द गिर्द चारों ओर, चिड़ियाघर जहाँ पर पशु पक्षी होते हैं, खतरनाक जानलेवा, शीशो कांच की छोटी बोतल। इस पाठ में जो तो हमें कुछ मुहावरे दिए गए, टांग अड़ाना, बाधा डालना। वाक्य में प्रयोग आप कीजिए। काम फूटना भयभीत होना, काम फूटना भयभीत होना, आराम हराम होना, बहुत परेशान होना। इस तरीके से छात्रों लेखक ने हमारे सामने जो आए हुए पाठ कठिन शब्द उसके साथ साथ जो बातें हैं हमारे सामने की है। तो आज हम देखने जा रहे हैं पाठ वारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल की। तो पाठ की ओर हम मुड़ेंगे। पाठ हम देखने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। हाँ, आए छात्रों, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो हमने तो एक सामने से कार आ रही थी। अपूर्ण भूतकाल है, देखिए कल ही आपको बताया मैंने, सामने से कार आ रही थी, अपूर्ण भूतकाल। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आराम से जा भिड़ना यानी कि टकरा जाना। मैंने खाम कहा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोगों ने मेरी तरफ दौड़े। आंख खुलते मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते उनके चेहरों पर उत्सुकता लहर दौड़ाई। तो छात्रों देखिए, हम चित्र में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चित्रों के से आपको यह पाठ आसानी से समझ आएगा। आंख खुलते उनके चेहरे पर उत्सुकता की तरह लहर दौड़ाई। मैंने कहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया है। जैसे कि अंग्रेजी शब्द देखिए एक्सीडेंट, तो आपको भी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी कि इस पाठ में आए हुए दो या चार अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर निकालिए या परिचित में से। सिर पर में पैर का फ्रैक्चर हुआ है, दूसरा शब्द है फ्रैक्चर शब्द देखिए अंग्रेजी। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है कि मेरे होश आने तक वो इसलिए रुका रहा। होश आना यानी कि जाग जाना। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर और सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली से देखिए चित्र में, इसलिए रुका। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग मेरी रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नई मुस्कान, मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काम फूटने के भयभीत हो जाना। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द का चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के लिए मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है।
टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उस लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। ये मिलने जताने वाले कई लोग इससे अधिक आने आ जाते हैं, जिसके मरीज को खत्म जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड का तो यह तो एक खुला नियंत्रण है कि यह मेरे क्या है, यानी कि वार्ड के बारे में बताया लेखक ने कि परिचित रिश्तेदारों मित्रों आओ, अब जी चाहे आओ, चाहो जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। आपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझे मिलने के लिए सबसे पहले लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसास चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। देखिए, ऐसा ही दुनिया में लोग इस तरीके से होते हैं कि जो हम पैसे के रुपए लेते हैं तो सब वापस ब्याज के सही देते हैं। उसी तरह का एक चित्र है कि जिसकी टांग टूट जाती है और वो भी अभी मनोकामना करते हैं तुम्हारी भी टांग टूटे और तुम्हें आकर हम मिले, तो फिटम फाट बन जाता है। उसी तरह का यह बर्ताव होता है। तो आगे देखिए छात्रों, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे नींद नहीं आती। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खास कर तो लोग वे सिर्फ औपचारिकता निभाते आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते। सूरत यानी कि मुंह दिखाने, हाजिरी लगाने। ऐसे में एक दिन मेरे तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। आप ही से बड़े बाबू आए। देखिए चित्र में बड़े बाबू जो कोट है जैकेट है पहने हुए आए हैं और उन्हें जगा रहे हैं। चित्र में आप ही से बड़े बाबू आया और मुझे सोया जाकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे से हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्सों को जोर जोर से दबाया। यानी कि देखिए, जख्म होने के जहाँ पर हम दबाते तो वो दर्द के मारे और भी जो आदमी सोया वो भी जाग जाता है। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहे अब दर्द कैसा है। जब दर्द पर दबाते दर्द कैसा होता है। मूल्य वाले अपने फुर्सत आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों को, चित्र में देखिए 4 बच्चों को बच्चे देखने, हाँ, मोहल्ले वाले अपने फुर्सत आते। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज सिर्फ कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी जोर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखते हुए ये बच्चे कहाँ आ जाते। ये देखो बंदर। देखिए किसी बंदर का लेकर को जो सोए हुए तो उसे बंदर करे। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर लेकर बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशों लेकर कथकली डांस करने लगी, जोर जोर से नाचने लगी। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बंटवारा। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रेती की थैली पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिराना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। देखिए लोगों की कैसी तरकीब होती है। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊंगी और भीतर तक काम रहूंगी। कुछ लोग
तो औपचारिकता निभाने की मदद कर देते हैं। विशेष करके देखिए कि सोनाबाई का इस तरीके से आना जाना, उस लड़कों को खेलना और हमदर्दी जताना कितना, देखिए। तो अब दूसरा रिश्तेदार को, दूसरे लोगों को, हाँ तो देखिए आगे, रिश्तेदार तो जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं, ऐसे एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुक गई। उसमें से निकल, टैक्सी यानी कि एक रिक्शा, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर आधी पेट रोने लगा। आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औदा पड़े रोए लगा, यानी कि उसे लगा कि चला गया है। कहने लगा, हाय तुम्हें तो क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो, यानी कि जिस कार ने उसे ठोकर मारी है, एक्सीडेंट किया है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, मुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर में मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, रोता हुआ आदमी एकदम चुप हो गया, और माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया, यानी कि जिस पेशेंट के लिए मैं आया था वो तुम पेशेंट नहीं हो। आजकल लोग ठीक ही तो सब बताते हैं भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। आए थे दूसरे पेशेंट को देखने और यह लेखक को देखने के लिए वो जोर जोर से छाती पर टकरो कर गए। बाद में पता चला वे नहीं थे। हे अच्छा भाई माफ़ करना कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उस मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, यानी कि हमदर्दी दिए थे। हमदर्दी जताने वाले में लोग जरूर आएंगे जिनके हम सूरत भी नहीं देख आते। हमारे यहाँ शहर में एक कवि है, कवि का नाम है लपकानंद जी, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। देखिए चित्र में तो कवि आ गए लास्ट में। बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी यानी कि जो कविताएं गाते लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे कविता की आदमी दिन में भी जोर जोर सो जाए, ऐसी कविता करते बेधड़। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं मिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, देखिए इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैं यह कविता बनाई। देखिए वह कविता कि लेखक जो हमदर्दी बताने वाले के साथ आ गए थे, उनके साथ वे बता रहे कि वाह, यह झोले में से डायरी निकाले और लगे सुनाने। अब देखिए कविता उसकी। आसाम की राजधानी है शिलांग। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड भी थी रॉन्ग। देखिए उनकी कविता गई। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। यह कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। यानी कि देखिए वाह वाह तो करनी पड़ेगी, लेकिन लेखक कैसे कहते। और दूसरी आंख पूछ रहे हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाया और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा कर दिया अब रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो तू जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, यानी कि सब के सब अपरिचित हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इस तरीके से छात्रों, लेखक ने हमें बताया कि किस तरीके से इस हमदर्दी जताने लोग होते हैं जो कि हमें इस प्रकार
तकलीफ के देते हैं। तो आइए छात्रों, यह पाठ हास्य के माध्यम से हमने पढ़ने का प्रयत्न किया है, और कुछ गलती हो तो माफ़ करना। मैं राठौड़ सर यहाँ रुकता हूँ, और आप ठीक तरह से पढ़ाई करें, यह धन्यवाद देकर यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।